गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक टू रडार। आज का जो टॉपिक है हमने जो सिलेक्ट किया है वो एक्चुअली ट्रेडिंग से रिलेटेड है कि हमें ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए और हमें ट्रेड क्या करना चाहिए। मार्केट में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें क्या सूट करता है उसको रखते हुए, क्योंकि कई व्यूअर कह रहे थे कि उनकी ये क्वेश्चंस थे कि हमें ट्रेडिंग क्यों की है, क्या रीजन है ट्रेडिंग करने का, हमें क्या ट्रेड करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड एक ये मैंने, और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस का भी एक वीडियो है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपने ट्रेडिंग जर्नी के दौरान। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो ये क्वेश्चन होता है, हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट में क्यों एंटर हुए हैं। हमें स्टॉक मार्केट में आने का कारण क्या है, मैंने स्टॉक मार्केट को क्यों चूज किया है। तो इसके आंसर आपको खुद को तलाशने होंगे, खुद को ढूंढने होंगे कि मैंने ये एक्साइटमेंट के लिए किया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपने आप में बहुत एक्साइटेड जो है लगता है सबको। हर जगह इसकी न्यूज आती है, काफ़ी इंटरेस्ट आता है लोगों को। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं एक्साइटमेंट के लिए मैंने स्टॉक मार्केट को लिया है, या फिर एज ए फन, एज ए हॉबी, कि कुछ काम करने को नहीं है तो मैं चलो स्टॉक मार्केट कर लेता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर कोरोना पीरियड में भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे लोग घर पे बैठे थे, तो उनके पास कोई काम नहीं था घर पे बैठने के बाद, तो सोचा कि स्टॉक मार्केट, क्योंकि उस समय भी ओपन था, तो बहुत सारे लोगों ने उस समय अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया और वो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं। ये फन के लिए हमने स्टॉक मार्केट को चुना है, या हॉबी के लिए स्टॉक मार्केट को चुना है, या फिर हमने इजी मनी, जैसा कि कई लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट से बहुत अर्ली पैसा बन जाता है, बहुत इजी पैसा बन जाता है, इसके लिए हमने स्टॉक मार्केट को चुना है। आप अपने आप से और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट को क्यों चुना है। अगर आपने एक्साइटमेंट के लिए चुना है, फन एंड हॉबी के लिए चुना है, या इजी मनी के लिए चुना है, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे डिफिकल्ट प्रोफेशन में अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट आता है। 5 to 8% जो पीपल है, 5 to 8% जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, वही मार्केट में पैसा अर्न करते हैं, और 92% जो लोग हैं ये पैसा लॉस करते हैं। ये मेरी एनालिसिस नहीं है, ये सेबी कहता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, वो कहता है कि 92% जो ट्रेडर है वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। तो फिर क्यों लोग चुनता है, क्यों लोग चुनते हैं स्टॉक मार्केट को, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लिक्रेटिव लगता है ये प्रोफेशन। उनको लगता है कि बस डीमैट अकाउंट खुलवाया, और क्योंकि बहुत ईजी है ये, आप इजीली अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलाने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट से इसको जोड़कर इसमें पैसा भेज सकते हैं। उसके बाद आप इजीली कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट के लिए आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। हमें टाइम से जॉब में जाना पड़ता है, हमें जैसा हमारा एम्प्लॉयर कहता है वैसे हमें जॉब करनी पड़ती है। हम अपने आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, जो हमें काम दिया जाता है वो हमें काम करना पड़ता है। तो लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है, अब आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक बेच सकते हैं, जब मर्जी खरीद सकते हैं, जब मर्जी बेच सकते हैं। मतलब देयर आर नो बाउंड्री, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने अपनी सोसाइटी में हमेशा देखा है कि हम हमेशा एक बाउंड्री और रूल्स पे बने चले हैं, एक रेस्ट्रिक्शन पे चले हैं। बट स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमें फ्रीडम का एहसास होता है। हम इजीली खरीद लेते हैं, इजीली बेच देते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने इसके लिए कोई रूल नहीं बनाए हैं तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोफेशन स्टॉक मार्केट है, जिसमें बहुत कम लोग ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर या तो आपने डिजायर या पैशन के लिए चुना है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा, तब आप सीखोगे अच्छे से इसको। आप इसमें दिलचस्पी है, अगर दिलचस्पी है तो आप इसमें टाइम दोगे, टाइम स्पेंड करोगे, लर्न करने में अपना ध्यान दोगे, स्किल को इंक्रीज करोगे, तो आप लाइन के उस तरफ आ सकते हैं। आपने इसको एक बिजनेस के रूप में लिया है, प्रोफेशन के रूप में लिया है, क्योंकि मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द लर्निंग। अगर आपने लर्न कर लिया है, आपने प्रोसेस पे ध्यान दिया है, तो अर्निंग तो अपने आप ही होगी जब आप लर्निंग करेंगे। मनी जो आना है वो बाय प्रोडक्ट है आपके हार्डवर्क का, आपकी लर्निंग का, आपकी जो भी आप उसमें अपना टाइम स्पेंड कर ले उसका। बट अगर आप अपना मेन फोकस ही पैसा कमाना होगा, इजी मनी कमाना होगा, तो आप 101% इसमें लॉस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इसको बिजनेस की तरह लेना है, आपको इसे प्रोफेशनल वे में करना है, आपको अपनी स्किल को एनहेंस करना है,
आपको अपनी लर्निंग को बढ़ाना है, आपका डिजायर होना चाहिए इसके अंदर, आपका पैशन होना चाहिए स्टॉक मार्केट, तब जाके आप इसको एक अच्छे वे में कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सी ट्रेडिंग मुझे सूट करती है, मुझे किस टाइप की ट्रेडिंग सूट करती है। तो जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे यहाँ से कहीं जाना है, सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो वहाँ पे मल्टीपल जो है ट्रांसपोर्ट के सोर्स हो सकते हैं। आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय कार जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, ठीक है, और बस से भी जा सकते हैं। तो डिफरेंट मोड ऑफ आपके ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, बट आपको क्या सूट करता है वो आप ही बता सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, बट आपको फन की तरह जाना है, आपको रास्ते में रुकते हुए जाना है, आप अपनी कार से जा सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर आपको अपनी बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी को जानना पड़ेगा कि मैं किस टाइप की पर्सन हूँ, मेरी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। क्योंकि अगर आप मैंने बताया कि कौन कौन से इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंट्राडे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे का मतलब आप सेम डे खरीदे सेम डे बेचे। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपने कुछ स्टॉक खरीद के छोड़ दिए और उसको आपने काफी समय बाद जब उसका अच्छा आपको प्रॉफिट मिलने लग गया, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तब आपने बेच दिए। आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के रूप में भी कर सकते हैं। आपने स्विंग का मतलब मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ अपने वीडियो में, आप छोटे छोटे जो है ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। आपने मान लो 110 का खरीदा और 2-4 दिन में 120 125 का हुआ तो आप उसमें बेच दिया आपने। फिर आपने 130-35 का खरीदा, 145 में बेच दिया। मतलब छोटे छोटे स्विंग के रूप में आप कैप्चर कर सकते हैं इसको ट्रेडिंग के। और क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता भर, महीने भर तक हो सकती है। इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपका सालों का रहता है। इंट्राडे आप सेम डे करते हैं। ऐसे स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं आप। स्कैल्पिंग जो होती है, आपने 2-3 मिनट के लिए खरीदा, सेकंडों में भी लोग करते हैं स्कैल्पिंग। आपने 100 रुपीज में कुछ खरीदा और 100 रुपीज 50 पैसे 50 पैसे ऊपर होते ही बेच दिया, 1 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर। तो उसको स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब फटाफट खरीदा और फटाफट आपने बेच दिया। बट ये सारी चीजें तो ठीक है, आप सब कर सकते हैं। आप इंट्राडे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, स्विंग, स्कैल्पिंग। जैसे क्रिकेट में भी है, हर बैट्समैन जो है धोनी नहीं बन सकता जो तीनों फॉर्मेट में खेल सके। कुछ राहुल द्रविड़ होते हैं जो टेस्ट के लिए बने होते हैं, और कुछ जो है अपने वीरेंद्र सहवाग जैसे होते हैं जो 2020 और वनडे में, टेस्ट में भी अच्छा किया वीरेंद्र सहवाग ने। लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ जो बहुत ही फटाफट खेलने के लिए बने होते हैं। तो पहले आपको आपको जानना पड़ेगा कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी है। जो आपकी पर्सनैलिटी है वो कैसी है। आप बहुत काम, रिलैक्स्ड, वेरी पेशेंस है। अगर आप बहुत काम है, रिलैक्स्ड है, बहुत पेशेंस रखते हैं अपनी लाइफ में हर फील्ड में, तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ अपनी जर्नी बढ़ा सकते हैं। आप इजीली डिसीजन ले लेते हैं। अगर बहुत अग्रेसिव है, आप ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकते, तो आप इंट्राडे कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है। आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अगर आप बहुत काम है और बैलेंस है, मतलब आप बैलेंस है, आप ज़्यादा ना तो काम है ना ज़्यादा ही अग्रेसिव है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आप बहुत ही फास्ट और फ्यूरियस है, मतलब कहते हैं कि फटाफट ही करने वाले हैं, तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी है किस टाइप की। वो आप कोई दूसरा नहीं बता सकता। जैसे मुझे सालों लग गए ये जानने में कि ना तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ना ही मैं इंट्राडे कर सकता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ये मेरी खुद की जर्नी है जो मैंने खुद पता किया है कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपको अपनी जर्नी खुद से तय करनी पड़ेगी। आपको अपना बिहेवियर खुद से जज करना पड़ेगा कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग के लिए अपने आप को परफेक्ट या अपने आप को मान सकते हैं। तो उसके लिए आप खुद को आप जज कर सकते हैं। आप एक जर्नल बना सकते हैं, डेली डायरी बना सकते हैं कि लिख सकते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हैं, आपकी डेली लाइफ का रूटीन कैसा है। क्योंकि आप डेली लाइफ को ट्रेडिंग से अलग नहीं कर सकते। जो आदमी अपनी डेली लाइफ में अगर हैबिचुअल नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, वो ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन नहीं रह सकता। अगर आप डेली लाइफ में अपने रूल्स फॉलो नहीं करते, तो आपको ट्रेडिंग में भी रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि सबकॉन्शियसली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको वो काम करने के लिए मना कर देगा, वो आपको करने ही नहीं देगा उस काम को। अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं, आप हमेशा स्टेशन लेट पहुंचते हैं, आप मान लो आपकी ट्रेन 5 बजे तो आप बहुत लेट निकलते हैं, आप रूल्स फॉलो नहीं करते, तो आपको सबसे पहले उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में रूल्स फॉलो कर पाएंगे। आप सोचो मैं अपनी डेली लाइफ में रूल्स फॉलो ना करूँ, ट्रेडिंग में फॉलो कर लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ट्रेडिंग आपके जुड़ी हुई है डेली लाइफ से ही। ट्रेडिंग कुछ अलग नहीं है। तो आपको अपनी लाइफ में जो आप अगर कंसिस्टेंट अपनी लाइफ में लर्निंग के प्रति, अपने सारे डेली के कामों के प्रति, अपने जॉब के लिए, और जो भी आप सारे रूल्स फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है ऑटोमेटिकली ऑटोमेट मोड में चला जाएगा और ट्रेडिंग में भी आप वो चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ट्रेडिंग तो बहुत लार्ज स्केल है, बहुत कहते हैं कि वास्ट है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है।
आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको क्या सूट करता है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई एक्स पर्सन है वो स्कैल्पिंग में अच्छा पैसा कमा रहा है तो मैं स्कैल्पिंग कर लूँ, कोई वाई पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा कमाया तो मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ, क्योंकि आप कहीं नहीं पाओगे। क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट में अगर पैसा कमाया है तो उसने बहुत पेशेंस रखा होगा, और आप में वो पेशेंस नहीं है। मान लो स्टॉक 20% गिर गया, 25% गिर गया, तो आप बेच दोगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। वो 20-25% गिरने के बाद 500% बढ़ता भी है। तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, उसी के बाद आपको ट्रेडिंग में उतरना चाहिए। दूसरी बात, ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, आप कैश ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैश ट्रेडिंग मतलब आप अपने कैश से खरीद के उसको बेच सकते हैं। बट फ्यूचर ऑप्शन भी एक ट्रेडिंग होती है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसमें उनको लगता है बहुत जल्दी पैसा बन जाता है। बट अगर मैं कहूँ 2 से 3% लोग ही फ्यूचर ऑप्शन में पैसा बनाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जब आप कम से कम कैश ट्रेडिंग में 2 से 3 साल गुजार लो, तभी आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ अपना रुख करना चाहिए। क्योंकि एफ जो है बहुत ही हाई स्किल इसमें रिक्वायरमेंट होती है एफ के अंदर। ठीक है, आपको एंटर इस एफ के अंदर तभी करना चाहिए जब आप अच्छे से कैश ट्रेडिंग में आपने थोड़ी हासिल कर ली हो महारत, आपकी पर्सनैलिटी फ्यूचर ऑप्शन के लिए बनी हो, बहुत अर्ली आप डिसीजन ले लेते हो, बहुत इजीली डिसीजन ले लेते हो आप बहुत मतलब रिलैक्स होकर डिसीजन ले लेते हो। आप कहते हैं कि थोड़ा सा लॉस देख के आप हड़बड़ा नहीं जाते अपनी लाइफ में। तो अगर इस तरह के आप पर्सन हो तब आप एफ में जाए, क्योंकि देखो पैसा हर जगह बनता है, अपॉर्चुनिटी हर जगह बनती है। जैसे कहते हैं ना कि हमें क्या लगता है, जब दो लाइन चल रही होती है तो हमें लगता है अपनी बगल वाली लाइन जो है वो ज्यादा जल्दी चल रही है, और हम जिस लाइन में है वो धीरे चल रही है। हम बगल वाली लाइन में चले जाते हैं और अब हमें लगता है कि जो हमारी पहले वाली लाइन थी वही फास्ट हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, आपको अपनी पहले खुद की पर्सनैलिटी को जाने, आपको एक जगह टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ढंग से, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट को में पैसा कमा पाएंगे। आपको स्टॉक मार्केट को प्रोफेशन की तरह लेना पड़ेगा, पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो आज का जो मेरा मेन वीडियो मकसद था वीडियो बनाने का, वही था कि आप सबसे पहले खुद को जज करें, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग पे अपना ध्यान दें। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ आपको इस तरह के वीडियो फ्यूचर में भी बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।